आप सभी को नमस्कार। आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण हम लोगों ने शुरू किया है और आज हम लोग उदाहरण नंबर 4 देखेंगे, जो इस प्रकार है। एक मिठाई की विक्रेता के पास 420 का काजू की बर्फिया और 130 बादाम की बर्फिया है। वह उनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। जैसे कि वो पूरा सजाना चाहती है जिसमें प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, यानी एक बराबर रहे, तथा ये ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए निकालते हैं इसको। जैसा मैं इन दोनों इनका एचसीएफ निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो आइए, इन दोनों में बड़ा कौन है? 420। तो माना ए बराबर 420 और बी बराबर कितना मानेंगे? 130। तो ये पूरा चैप्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है, तो ये यहाँ पर भी वही प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और इससे बड़ा बी। ए हम लोगों का कितना है? 420। 420 बी कितना है? 130। हम लोगों को क्यों पता नहीं है? आर पता नहीं है। तो ये हम लोग देखते हैं भाग विधि द्वारा पहले। तो 130 420 3 वर्ष में काटते हैं, 0 9 3, ये आ जाएगा 30, 130 4 वर्ष में 120 आ जाएगा 10, 30 3 वर्ष में। जैसा कि हम लोगों को 0 प्राप्त हो गया, तो आइए अब यहाँ पर लिखते हैं। क्यू बराबर कितना आया है? 3 प्लस आर बराबर कितना आया है? 30। अब इसके आगे देखते हैं। 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस शेषफल कितना है? 10। अब आइए यहाँ पर 30 बराबर 10 गुना यहाँ 3 प्लस 0। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग को 0 पर आप मिल गया, यानी कि एचसीएफ हम लोग को कितना निकला? 10। तो इसलिए ढेरी में 10 बर्फिया रखी जा सकती है। यहाँ पर हम लोग का निकल गया। तो आइए इसके आगे देखते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम लोग का उदाहरण पूरा खत्म हो गया और इसमें एक 3 अंक वाला पूछता है, इसलिए हम लोग 3 वाला आज देखेंगे। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 180, 252 और 324 का एचसीएफ ज्ञात करें। जैसा कि ये हम लोग के चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये ऐसा बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, इसलिए आज हम लोग 3 वाला जानेंगे। तो इसमें का पहले ये 2 को लेकर बनाएंगे, उसके बाद में इसको लेंगे। तो माना ए बराबर 252 और बी बराबर 180। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आइए हम लोग पहले इसे भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। 180 252 एक मर्त में 180, 2
7 कट जाएगा 180, 2 मर्थ में 4, 14, 6, 3 कट जाएगा 72, क्या हो जाएगा 2 मर्थ में। जैसा कि हम लोगों को 0 मिल गया, तो आइए अब ए बराबर कितना है 252, बी बराबर 180 गुने कितना आया है क्यू बराबर 1 प्लस आर बराबर कितना है 72। अब आइए 180 बराबर 72 गुने 2 प्लस 36, 72 बराबर 36 गुने 2 प्लस 0, हम लोग का एचसीएफ कितना मिल गया 36, यानी कि 180 और 252 का एचसीएफ 36। लेकिन हम लोगों का 2 का नहीं निकलना है, 3 का निकलना है। तो आइए हम लोग 324 का भी देखते हैं। तो अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो माना ए बराबर 324 और बी बराबर 36, तो यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे 324 36 में कितने मत में लगेगा 9 मत में 4 32 कट जाएगा। ए बराबर कितना है 324, बी बराबर 36 गुने क्यू बराबर 9 प्लस आर बराबर 0। जैसा कि हम लोग को 0 मिल गया, तो इसलिए अब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 180, 252 और 324 का एचसीएफ बराबर 36। हम लोग का आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।